तो जितनी भी बॉटल मैंने ये जूस बनाया था, मैंने और आंचल ने मिलके पिया और ये ख़त्म हो गया। तो ये 200 ml की बॉटल एकदम बराबर पड़ती है और इतना जूस मोर देन इनफ है एक पर्सन के लिए। तो ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर से मैंने ये आंवला का जूस बना के, तो इस बॉटल के सेट में 6 बॉटल्स है, बट जूस बना है 5 बॉटल्स, तो ठीक है, काफ़ी है। इसको उठा के मैंने रख दिया है फ्रिज में और ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ABC जूस बना के रखेंगे। ABC जूस मैं ज़्यादा क्या ना के बराबर कंज्यूम करती हूँ, वो आंचल ही पीती है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, जिसको कि मैंने ऐड किया है इसमें, और अब डायरेक्ट ही आपसे बृहस्पतिवार की शाम को मिल रही हूँ। बाप रे, कितनी जोर की आंधी आ गई है। ये लो, लाइट भी चली गई। अरे भाई देखो तो कितनी जोर की आंधी आई है। अपने रूम में देखिए ना, पूरा आवाज है रे, साइन साइन करती। हाँ, बहुत अंधेरा हो गया, मैं नहीं जा रही। अरे भैया अपना ही घर है चीची। नहीं, आप चलिए। ए देख, धुले हुए कपड़े हैं। मिकी मत कर, बंद कर दो। मिकी चल, आंधी आ रही है, उड़ जाएगा तुम। चलो चलो चलो, उड़ जाओगे कुत्ते, उड़ जाओगे तुम। मेरे पास एकदम मत आना। अरे भैया, लाइट आ रही है, जा रही है। मम्मी, कुछ लाइट कपड़े आ रही है, गीले जा हैं। रही है क्या? कुछ कपड़े गीले भी हैं। हाँ, इसमें भी तो गीले हैं। कपड़े अब वो मैं सोच रही हूँ कि घर में ये क्लिप इससे बचा स्टैंड के। लगा के नहीं सुखा लें घर में कपड़े। एस्ट्रो, उफ, ये देखो, ये पूरा फायदा उठा रहा है लाइट जाने का। छोड़ो छोड़ो, कपड़ा छोड़ो। अरे नीचे उतर। आवाज देखो कैसी आ रही है, जैसे पिक्चरों में आती है ना, हूं करके, वैसी। पूरे घर में मट्टी मट्टी हो गई। रात हो रही है, झाड़ू लगाऊंगी नहीं, सुबह ही लगेगा झाड़ू। इतनी जोर की आंधी आई। आए रुक जा, तेरे को बता रही मैं। बैठ, नीचे उतर जल्दी, चल नीचे उतर। चल, ए ट्रीट खाएगा, ट्रीट। चलो चलो, ट्रीट खाएंगे आज। आ तो बेटा, आ तो मेरी बेटी, मम्मी का कलेजा, मम्मी का कलेजा है तू। आज ट्रीट खाएगा। देखो इसका नखरा देखो। मैं जा रही हूँ, बाय बाय, मैं नीचे जा रही हूँ, ट्रीट खाने जा रही हूँ मैं। दिखाऊं आपको बाहर क्या मौसम है, क्या हाल है। अच्छी खासी हवा चली है। पेड़ को देख के ही आप समझ जाएंगे कि कैसी आंधी तूफान हो रहा है। ये देखिए, पेड़ को देख के आपको समझ आएगा। और बारिश भी शुरू हो गई है अच्छी खासी। कल भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था और आज तो हो ही गया। बहुत अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान के साथ आई है। मजा आएगा। कितने कपड़े मेरे, कितने कपड़े, देखिए क्या हाल हुआ है। इतनी मिट्टी घुस गई है घर में कि क्या बताऊं। सुबह ही झाड़ू वाड़ू जो भी है वो लगेगा। तो लाइट का तो ये है कि 4 से 5 बार गई और आई, और इस टाइम पर भी सोसाइटी में जो जनरेटर लाइन चलती है बस वही चल रहा था। और फिर एक्स्ट्रा जितनी भी लाइट्स वगैरह होती हैं सारी फिर मैं बंद कर देती हूँ जहाँ की यूज़ में नहीं है।
तो सबसे पहले फ्रिज का स्विच और ओवन तो चलाना ही नहीं है जनरेटर लाइन में। तो इस तरह से जो जो लाइट्स नहीं लगती है वहाँ की मैं सारी बंद कर देती हूँ जब लाइट चली जाती है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा के कपड़ा वगैरह सुखाया। सबसे पहले इसकी हालत देख लीजिए, बिजली जो कड़क रही थी ना उसकी आवाज़ से ये इतना ज़्यादा डरता है। पटाखे की आवाज़, ढोल बजने की आवाज़ और बिजली, ये 3 चीज़ की आवाज़ से ये बहुत ज़्यादा डरता है और इसका मतलब जीना दुश्वार हो जाता है। इधर उधर भागता रहता है, एट लास्ट बाथरूम के बाहर में बैठ जाता है और हर थोड़ी देर में वॉशरूम जाता है टॉयलेट करने के लिए। इसको इतना डर लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा एस्ट्रो डरता है। इससे हम लोग खुद ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वाला जो स्टैंड है कपड़े सुखाने का, बस सारे ही कपड़े इसमें सुखा दिए जो सूखे हुए मुझे लगे, क्योंकि जैसे ही मैंने कपड़े उतारे खिड़की में जाके तब बारिश नहीं आई थी। जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, उसके बाद बारिश आ गई। तो सारी क्लिप्स वगैरह लेके सबसे पहले मैंने रखी है, क्योंकि ये क्लिप एस्ट्रो को मिल जाती है। दांत से चबा चबा के कुछ तो वो खा लेता है और बाकी चबा के छोड़ देता है, तो उसका यही काम है। तो आंधी तूफान की वजह से जो इतनी मिट्टी हो गई पूरे घर में, खिड़की से जब मतलब उतार रही थी कपड़े तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया घर। अब रात का समय था तो झाड़ू लगाती नहीं हूँ मैं, मतलब चलने से भी पूरे घर में मिट्टी मिट्टी लग रही थी, फील हो रहा था। तो बस ठीक है, मैंने ऐसे ही छोड़ा कि सुबह उठ के मैं झाड़ू लगाऊंगी ही। और बेड को मैंने थोड़ा जैसे चादर वगैरह से झाड़ लिया सोने से पहले, और ये आगे पीछे ही मतलब घूमता रहेगा। जब इसको इस तरह की कोई भी आवाज़ सुनाई देगी तो जैसे बच्चा ही है, डर जाता है और डरा हुआ ही रहता है बिल्कुल। उसकी पूंछ एकदम नीचे हो जाती है डर के मारे। जब थोड़ा नॉर्मल होता है तब उसकी पूंछ बराबर होती है। और अब आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्राइडे को। देखिए ये वाली कुर्ती आपने पहचानी, मैं इसको बड़े बाज़ार से लेकर के आई थी और तब से ये ऐसे ही रखी हुई थी। ये सिर्फ मैंने कुर्ती खरीदी थी बंदेज की, ग्रीन कलर की। अब इसमें गोल्डन कलर है, बट गोल्डन तो नीचे का मेरे पास बॉटम वेयर कुछ नहीं है, तो लाइट कलर है क्रीम, बस उसी के साथ मैंने मैच करके पहन लिया। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करके की है पूजा। शुक्रवार का दिन था तो कलश का जो जल है वो भी मुझे चेंज करना होता है, तो उसके साथ साथ ही सारे बर्तन भी मैंने पीताम्बरी से धोए हैं। और उसके बाद में मैंने कलश स्थापित किया है। और ये वाला जो आप धूपदानी देख रहे हैं पीतल वाली, कितनी काली पड़ गई है। अब कल इसको क्लीन किया है मैंने। सबसे पहले तो इसमें जो कालिक जम जाती है वो हटाया मैंने, फिर स्कॉच ब्राइट से साबुन से मैंने धोया, फिर पीताम्बरी से रगड़ रगड़ के धोया, तब भी ये हल्की सी काली रह गई, चमक इसमें नहीं आई। फ़िलहाल तो मैंने उसको धो माँज के रख दिया है। अभी ये जो मिट्टी वाली धूपदानी है बस इसमें मैं धुनी देती हूँ अब। मयि संभव कर्दमा पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो। तो यहाँ घर में आरती हो चुकी थी, उसके बाद में पूरे घर में मैंने धूनी घुमाई है और सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। उसके बाद में कुछ कुछ सामान जैसे ख़त्म हो गया था वो मैंने मंगा के भरा, जैसे कि जो थोड़े मोटे वाले चावल हैं मिनी गेट वो ख़त्म हो गए थे तो 5 किलो वो मंगा के मैंने डब्बे में भरे। बासमती चावल मैंने मंगा के रखा। और उसके बाद में हैंड वॉश थोड़ा ख़त्म हो गया था, बस जो बॉटल्स में है वही है, बाकी उसको मैंने मंगा के रखा। तो ऐसे सामान तो थोड़ा बहुत रोज़ ही आता ही रहता है। और ये लगना, ये जो अभी मुझे लगी ना चोट, ये दिन में कई बार होता है, कई बार। स्पेशली मेरे किचन से जब मैं जैसे निकलती या जाती हूँ तो उसकी जो जैसे ड्रॉर के बगल वाली जो चीज़ है वो इतनी नुकीली है। अब उसको लॉक सिस्टम करने वाला मैंने पता लगाया है
तो ला के लगाऊंगी। तो ये छोले मैंने निकाल लिए, इसको मुझे भिगोना था और एक्स्ट्रा में नमक वगैरह सब कुछ मैंने जैसे मंगा के रखा राशन में। मैगी मना करती है आंचल, फिर भी मैंने 1 पैकेट मंगा दिए कि चलो ठीक है, बच्चा ही है, कभी मन करे तो होना चाहिए घर में, तो इसलिए 1 पैकेट मंगा के रख ही ली है मैंने। और बस उसके बाद में अब मैं डायरेक्ट ही आपसे शनिवार की सुबह मिल रही हूँ। देखिए चौथा दिन है, ये मेरे पौधे की ही तुलसी जी हैं, तो मैंने ग्लास में पानी में जड़ को डुबो के रखा था, अभी तक बिल्कुल सही है। नॉर्मल भी जैसे मार्केट से लाओ तो इतने दिन तक ठीक नहीं रहती है। तो आज सुबह मैंने पानी के साथ में तुलसी के पत्ते ही ले लिए थे। बस थोड़ी देर बैठी हूँ, झाड़ू वाड़ू किया है मैंने, मंदिर के सामने पोंछा लगाया और चली गई थी सीधा नहाने के लिए। तो नई वाली कुर्ती भी ले गई थी कि अलग से मैं इसको वॉश कर दूँगी। शनिवार सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो वो कुर्ती मैंने धो ली, बट उसमें से कलर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जैसे कि मेरा सिंक गंदा सा लग रहा था, वाइट है ना, आला भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मैंने कोलिन मेरा ख़त्म हो गया था, इसका रिफ़िल पैक मैंने मंगाया और डालते वक्त थोड़ा सा गिर भी गया है मुझसे, तो इसको मैंने एक कपड़े में ही जैसे थोड़ा पोंछ लिया है। तो उससे क्या करूँगी कि डाइनिंग टेबल का जो कांच है वो पुछ जाएगा, तो ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़ा सा गिर गया मुझसे, और आला मंगाते ही मैंने सबसे पहले किचन के सिंक में ही डाला है। और साथ ही मंगाई थी हल्दीराम की ये वाली भुजिया, जो मैं हमेशा ही घर में रखती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये ही सत्तू है जो मैं लेती हूँ, सत्येंद्र सत्तू, ईज़िली अवेलेबल है और इसका प्राइस है 98 रुपीज़। देखिए ये 500 ग्राम का बता रही हूँ आपको, बेस्ट सत्तू है ये। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए मैं पैकेट आपको शो कर रही हूँ। तो मैं इस भुजिया की बात कर रही थी कि ये मैं ज़रूर से रखती हूँ, घर में कोई आता जाता है तो उनके भी काम में आ जाता है, और मेरे घर में भुजिया सबसे ज़्यादा आंचल को पसंद है। जिस दिन उसका चीट डे होता है उस दिन वो थोड़ी सी भुजिया ज़रूर से खाती है, इसलिए मैं घर में रखती हूँ। तो बस, और एक साइड में मैंने खिचड़ी वगैरह चढ़ा ही रखी थी, चटनी पीस ली थी और चोखा बनाना बाकी रह गया था। तो मैंने खिचड़ी को थोड़ा बढ़ा के बनाया है कि थोड़ी सी खिचड़ी मैं मम्मी पापा के पास में भी भेज दूँगी। अब फ़िलहाल तो मम्मी के घर में जो एक मेड रखी है वो खाना पीना बना रही है। अब बाद में आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि कहानी आखिर में है क्या, ठीक है। तो चलिए, फ़िलहाल तो कुछ अच्छा बनाती हूँ, या फिर जो मेरे मम्मी पापा को पसंद है वो मैं ज़रूर से भेजती हूँ। फिर उनके घर में मेड खाने बनाने वाली ही क्यों ना हो, तो एक होता है ना कि भाई बनाया है तो मेरे मम्मी पापा भी खाएं। तो इसमें से भेजा है मैंने। और आज जो चटनी मैंने बनाई वो हरे धनिया के साथ में करी पत्ते की चटनी बनाई है मैंने, इसमें पुदीना नहीं है, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बाद में यहाँ मैंने बनाया है चोखा। तो प्याज, मिर्ची, हरा धनिया थोड़ा काटना मेरा बाकी था, तो धनिया भी नया नया ही आया था, वरना तो मैं काट के ही रखती हूँ। बस इसमें नमक, प्याज, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल मैंने डाला है, बस इसको मिक्स कर दिया है। तो ये था हमारा आज का दोपहर का लंच, और इसके साथ में एक एक पापड़ सेक लिया था। और शाम के लिए मतलब डिनर के लिए मैंने क्या तैयारी की है अभी आपको दिखाती हूँ। तो शाम के लिए नो चावल नो रोटी, कोई कार्ब्स नहीं। तो अब ये आंचल ने ही डिसाइड किया है कि कम से कम वीक में 3 से 4 दिन हम कार्ब्स नहीं लेंगे। तो ये थाली मैंने अपने लिए ही लगाई है, खिचड़ी है और साथ में रख रही हूँ चोखा। ये 1 चम्मच छोटा सा ही लेती हूँ मैं चोखा। एक्स्ट्रा देसी घी ऊपर से, एक्स्ट्रा क्या अभी ही डाल रही हूँ, पहले नहीं डाला है। चटनी और पापड़, तो ये मेरी ही थाली है। और बस इसको खाने के बाद में इन छोले को मैंने सबसे पहले बॉईल करके रख दिया था, बस इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है। तो यही हमारा डिनर था। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि इसका हम कैसे डिनर करते हैं विदाउट चावल रोटी, ठीक है। फुल ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ है इसमें, तो शेयर करूंगी आपके साथ। बस इसके बाद में ज़रा आराम करने का मौका मिला है। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।